नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। चीन के वुहान से करीब 5 साल पहले शुरू हुए कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी थी और इस वायरस ने पूरी दुनिया को लॉकडाउन की स्थिति में लाकर रख दिया था। अब एक बार फिर से चीन का एक खतरनाक वायरस फैलने लग गया है और इस वायरस की भारत में भी एंट्री हो गई है। 2 केसेस आ गए हैं। वायरस का नाम है ह्यूमन मोटान्यूमो वायरस, HMPV जिसे कहा जाता है। यह वायरस 2 साल से छोटे बच्चों को अपना शिकार बना रहा है। HMPV के लक्षण भी कोरोना की तरह ही हैं। ऐसे में अब फिर से सवाल उठता है कि आखिर चीन से ही क्यों खतरनाक वायरस फैल रहे हैं। चीन में फैले HMPV वायरस की भारत में भी एंट्री हो गई है। डराने वाली ये खबर बेंगलुरु से सामने आई है, जहां 2 बच्चों में HMPV वायरस मिला है। बच्चों का इलाज बेंगलुरु के निजी अस्पताल में चल रहा है। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी HMPV को लेकर कर्नाटक सरकार एडवाइजरी भी जारी कर चुकी है। तो वहीं केंद्र सरकार ने भी बच्चों में फैलने वाले इस वायरस को लेकर अलर्ट जारी किया है। आखिर क्या है HMPV वायरस और कैसे लोगों को ये प्रभावित करता है? ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, जिसे HMPV के छोटे नाम से भी जाना जाता है, इंसानों की सांस की प्रक्रिया पर प्रभाव डालने वाला वायरस है। सांस से संबंधित दूसरे वायरस की तरह ये भी संक्रमित लोगों के खांसने छींकने के दौरान उनके करीब रहने से फैलता है। ये मुख्य तौर पर बच्चों पर असर डालता है। हालांकि कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों और बुजुर्गों पर भी इसका प्रभाव दर्ज किया गया है। इस वायरस की वजह से लोगों को सर्दी, खांसी, बुखार की शिकायत हो सकती है। करें तो उसी तरह के लक्षण होते हैं जैसे कॉमन कोल्ड के अंदर होते हैं, जैसे कफ का होना, कोल्ड का होना, सोर थ्रोट होना, बुखार होना। और इसके फैलने की बात करें, ट्रांसमिशन की बात करें, तो क्योंकि ये भी एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, तो अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है तो दूसरे को वो संक्रमण दे सकता है। मुख्य रूप से देखा जाए तो ये नया वायरस बच्चों को अपनी चपेट में लेता है, खासकर उन बच्चों को जिन्हें निमोनिया जैसी बीमारी है। सर्दी के मौसम में ये वायरल तेजी से फैलता है, इसीलिए बच्चों की हेल्थ को लेकर ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। जो इस तरह के फ्लू लाइक सिम्टम्स की जो बीमारियां होती है, उनको उनके केसेस में कोई अनएक्सपेक्टेड या ऐसा कोई सर्ज देखने में नजर नहीं आ रहा, तो लगता नहीं कि ऐसी कोई चिंता की बात है फिलहाल देश के अंदर। बाकी गवर्नमेंट का अपने लेवल पे सर्वे करते रहे, अपने ओर से प्रिकॉशंस रखते रहे और लोगों को ये सलाह है कि जो प्रिकॉशंस अपने नॉर्मली कोविड के टाइम में रखे गए थे वो आज भी रखने। दूसरी ओर WHO ने चीन के इस नए वायरस पर चुप्पी साध रखी है। तो वहीं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अधिकारी डॉक्टर अतुल गोयल ने कहा कि चीन में HMPV के प्रसार को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने सभी सांस संबंधी संक्रमणों के मामलों में सावधानी बरतने का सुझाव दिया है। हमें ऐसा नहीं लगता इन द सेंस कि यहाँ पे मेटान्यूमो वायरस एक नॉर्मल रेस्पिरेटरी वायरस है जो जुकाम जैसी बीमारी करता है, या कुछ लोगों में फ्लू जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं, खासकर जो बहुत बूढ़े लोग हैं या बहुत 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। लेकिन ऐसी कोई सीरियस बीमारी नहीं है जिससे चिंता करने की जरूरत है। इन दिनों, सर्दी के दिनों में रेस्पिरेटरी वायरस इन्फेक्शंस होते हैं और हमारे हॉस्पिटल्स और इंस्टीट्यूशंस इनको हैंडल करने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि चीन के कई इलाकों में अघोषित इमरजेंसी लग चुकी है। अस्पतालों को अलर्ट जारी हो चुका है। तो वहीं भारत सरकार भी सतर्क हो गई है। भारत सरकार ने 4 जनवरी को ज्वाइंट मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक की थी और चीन में वायरस के मामले को लगातार मॉनिटर करने की बात कही गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि चीन में फैले इस नए वायरस का कहर क्या दुनिया में फिर से दिखने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो देखिए, हमने आपको रिपोर्ट दिखाया इस पर कि कैसे ये लगातार देशों में फैल रहा है और भारत में भी इसके कुछ केसेस सामने आ गए हैं। और बहुत जरूरी ऐसे में हो जाता है एक्सपर्ट से बातचीत करना, डॉक्टर से बातचीत करके सलाह लेना कि डरने की जरूरत है कि नहीं, सावधानी रखनी क्या चाहिए। इस पर बातचीत करने के लिए 3 डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर नीलम बाल रोग विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर आनंद शुक्ला फिजिशियन है, वो भी जुड़ेंगे, डॉक्टर
एम वली फिजिशियन है, वो भी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले नीलम जी आपका ये रुख करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। पहला सवाल मेरा यही है कि ये वायरस है क्या, किस प्रकार का वायरस है? और हम देख रहे हैं कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को ही अपना शिकार बना रहा है, ऐसा क्यों? देखिए, बेसिकली ये रेस्पिरेटरी वायरस है। जैसे हम अब मुझे समझाना आसान हो जाता है क्योंकि कोविड के बाद सब ज्ञानी हो गए। तो जब वायरसेस का स्प्रेड होता है, हम कहते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से स्प्रेड होना। तो 3 कॉमन वायरसेस जो बच्चों में हो जाती है वो रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस या फ्लू इन्फ्लुएंजा वायरस, कोरोना वायरस। उसी प्रकार से ये छोटी वायरस है जिसे हम पैरामिक्सो वायरस कहते हैं, ह्यूमन एचपीवी। लेकिन क्या होता है कि प्रेजेंटली चाइना में उनकी 6% ऑफ द रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस का परसेंटेज बढ़ गया। तो इट इज इम्पोर्टेंट कि चाइना ने अपने नेबरिंग प्लेसेस जैसे हांगकांग, मलेशिया एंड इंडिया को भी सतर्क किया है, जो उनकी सीडीसी होती है। सो बेसिकली डेफिनेटली जब भी इन्फेक्शन स्प्रेड, ये जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एक 4 को करा, 4 16 को करे, 16 32 और करे, तो इस तरीके से ये रैपिडली स्प्रेड हो जाता है व्हेन इट इज एयरबॉर्न और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं। तो इसमें बहुत जरूरी हो जाता है अपने आप को प्रिवेंट करना, और खास करके जिसको ये सिम्टम्स हैं उसको ये जरूरी है कि वो अपने आप को अलग रखे। दैट मीन्स बच्चा है तो बच्चे को स्कूल मत या काम पे आप दूसरों को इन्फेक्शंस दे देती है। लेकिन कौन हैट हाई रिस्क है? तो हाई रिस्क यूजुअली इन्फेंट्स हैं, जो 1 साल के छोटे बच्चे हैं, स्पेशली 6 से 12। जो आरएसवी वायरस होता है वो अधिकतर 6 महीने से छोटा होता है, और ये वाला 6 से 12 महीने के बीच में ये इन्फेक्शन ज्यादा देखा जाता है, या 5 साल से छोटे बच्चों में भी देखा जाता है, या 65 इम्यून सिस्टम, जो कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों को या 65 से बड़े। तो इनमें जब ये होता है तो दैट इज व्हाई वी आर वरीड, बिकॉज ये सिर्फ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अपर को अफेक्ट कर सकता है या नीचे जाके लंग्स में ब्रोंकियोलाइटिस, निमोनिया, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, सांस की तकलीफ, सांस लेने में मुश्किल होना, ये प्रॉब्लम्स कर सकता है, जैसे हम पहले देखे हैं। तो ये छोटे बच्चों में ज्यादा, या जिसकी इम्यूनिटी कम है, इम्यूनोसप्रेस्ड कॉर्निंग किडनी डिजीज, लिवर डिजीज, इम्यूनोसप्रेशन, स्टीरॉइड्स, ऐसे मेडिसिन पे हो आप, या कार्डियक डिजीज हो, उनमें हाई रिस्क बन जाता है। ऑलराइट, डॉक्टर आनंद शुक्ला भी फिजिशियन हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका भी आनंद जी बहुत बहुत स्वागत है, और डॉक्टर एम वली जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आनंद जी, ये संक्रमण एचएमवी फैलता कैसे है? जी नीरज जी, देखिए ये हमें तो लग रहा है कोविड के ही कोई कंजेनर है। अच्छा। क्योंकि रिस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया था, वाकई में यही है, और इसमें ब्रोंकोलाइटिस होने का बहुत चांसेज होता है। ये हो सकता है कि कोई लैब बार्न हो, क्योंकि पहले वाले कोविड में तो बच्चों में नहीं होता था और इसमें बच्चों में हो रहा है। तो ये कोई दूसरा उसका कंजेनर है, जिसके कारण ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। क्योंकि बच्चा गोद में रहता है, गोद में रहने से मदर किस भी करती है, फीडिंग भी करती है, सारा कुछ करती है, तो मदर को होगा, फिर मदर से धीरे धीरे पूरे परिवार में भी फैल सकता है। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने, नीलम जी ने बताया था अभी, कि वो छुआछूत से दूर रहें, हाथ पर धोते रहें, और कोशिश करें कि सैनिटाइजर भी यूज करें अपने, और बच्चों को किसी तरीके से सेफ रखा जाए। क्योंकि ये कहाँ से आया है, इसमें अभी हमें थोड़ा संदेह है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि चाइना से आया है, लेकिन ये सब इलेक्शन में ही ज्यादा कैसे आते हैं? इसका मतलब है कि हो सकता है कि ये पहले से डिजीज रहती हो यहाँ, और 2 साल 3 साल से, और तब ये इस तरीके से हुआ है, या कोई और साथ में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। अब इसके जो सिक्रीशंस हैं उसकी टेस्टिंग हो तो पता चले कि क्या बात है। क्योंकि इन्होंने जो नाम भी दिया है वो दिया है मेटान्यूमोन, माने कोई एनालिटिकल चीज है, आप समझ रही हैं? तो अब इससे वायरोलॉजिस्ट और बैक्टीरियोलॉजिस्ट से मिलके डिस्कशन करके देखा जाए कि क्या है, कोई बायोकेमिकल का है या बैक्टीरियल है या वायरल है, तब जाके। क्योंकि अभी ये ऐड है, हो सकता है पॉलिटिकल भी ऐड हो, क्योंकि जब शुरुआत हुआ था
कोरोना का पॉलिटिकल था, बाद में धीरे धीरे वो रियलिटी में कन्वर्ट हो गया। तो इसके लिए तो पहले सबसे पहले इंटरनेशनल एयर स्क्रीनिंग कराई जाए। जो लेकिन हमें सावधानी बरतने की तो जरूरत है, हमें उसके लिए प्रिकॉशंस लेने जरूरी हैं। इसके आने वाले वक्त का इंतजार नहीं करते हैं कि आगे क्या होगा, उसके लिए सावधानियां पहले ही बरतनी जरूरी हैं। डॉक्टर एम वली जी, क्योंकि सर्दी का मौसम है, विंटर सीजन में अमूमन छींक, जुकाम, गला खराब होना ऐसा होता है, तो हम कैसे डिफाइन करें, कैसे ये पता लगाए कि ये HMV वायरस है या फिर सर्दी जुकाम है? इन दोनों में कितना डिफरेंस होता है, क्या क्या लक्षण होते हैं? नहीं, वायरल इलनेसेस के जो सिम्टम्स होते हैं, लक्षण, वो करीब करीब एक से ही होते हैं जो अभी बात हो रही है। लेकिन हमारे पास एक बायोफायर का तरीका होता है, जो रेस्पिरेटरी बायोफायर टेस्ट होता है। हम डेफिनेटली इसका जो ह्यूमन न्यूमो वेरिएंट वायरस है HMPV, इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसलिए इसमें वो वाली सिचुएशन है ही नहीं कि हमको टेस्ट का पता नहीं है, PCR डेवलप हुआ कई महीनों बाद। तो इसके लिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और एक बात, मैं 2 बातें बताऊंगा यहाँ पे जो अभी तक बहुत जरूरी है बतानी। एक तो चाइना में जो हो रहा है उसकी हमारे पास कोई डिटेल नहीं है, वर्ल्ड ओवर कोई डिटेल नहीं है। चाइना की जो ऑफिशियल वेबसाइट थी जिनहुआ, जैसे हमारे यहाँ UNIPTI होती है, उस पे न्यूज आई थी। जैसे ही उस पे न्यूज आई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने संज्ञान लिया और इस पे एक्शन लिया और चाइना की तरफ से आने वाले सब पैसेंजर्स के लिए डायरेक्शंस दी और तामील करने के लिए अहकाम जारी किए, ऑर्डर टू इन्वेस्टिगेट एंड टू स्क्रीन दोज पीपल हु आर ट्रेवलिंग फ्रॉम दैट साइड। इन बिटवीन ये कोरिया, ताइवान, हांगकांग और शायद सिंगापुर तक चला गया है। लेकिन ये चाइना वाली जो चीज हो रही है उसका हमारे पास कोई डिटेल नहीं है। तो ये समझ लेना कि HMPV ही है जो चाइना में हो रहा है इतने बड़े मैग्नीट्यूड के साथ। इसका मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि कल को अगर हमने सावधानी नहीं बरती तो ये जिन्हुआ से जो न्यूज हटा दी है उन्होंने, 170 मौतों की जो पहले दिन बात भी हुई थी कहीं कहीं, और हमारी मिनिस्ट्री ने उसका बहुत स्ट्रॉन्ग संज्ञान लिया था। नड्डा साहब ने ऑर्डर्स जारी किए थे और इसको इम्प्लीमेंट किया गया था और सारे हॉस्पिटल्स को इंस्ट्रक्शन दी गई थी ऑल ओवर इंडिया, और अभी भी वो दी गई हैं और वी आर अलर्ट। और DG ने हमारे आज भी कई चैनल्स पे स्टेटमेंट दिया है। तो एक तो ये कि ये जो वायरस जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये एक रूटीन वायरस है जो पिछले 20-25 साल से ज्यादातर ओपिनियंस के हिसाब से देखा जाता है। और मैं खुद पीडियाट्रिशियन डॉक्टर से शेयर करके ये बात आपको कह रहा हूँ कि ये वन ऑफ द वायरसेस है जो इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेसेस कॉज करते हैं, जैसे डॉक्टर नीलम ने भी बताया। और ये कोई नया वायरस नहीं है और ये ज्यादा खतरनाक वायरस नहीं है, इसके बारे में हमको पता है। अब जो इंडिया में ये केसेस अब आइसोलेट हुए हैं, जो कि हमको अलग से जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसका हम लोग जीनोमिक सीक्वेंस करके 1 आध दिन में पता लग जाएगा कि इसमें क्या है। इसलिए इसको हम ये तो आप ये कह रहे हैं कि ज्यादा घबराने और परेशान होने की इस वायरस को लेकर जरूरत है नहीं, भारत इसके लिए, भारत सरकार तैयार है। बिल्कुल तैयार हैं और हमेशा हम तैयार हैं। ये एक एक्सपीरियंस से जो सीखा है हमने उसको हम हमेशा इम्प्लीमेंट करते रहेंगे एंड वी आर वेल इक्विप्ड टू डील विद एनी काइंड ऑफ स्प्रेड और इमरजेंसी और अर्जेंसी एंड ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, एवरीथिंग वी आर रेडी। बट इसमें सबसे अच्छी बात जो ये है वो ये है कि लोग मास्क लगा के अपने को आइसोलेट करें और बच्चों में एक्सपोजर प्रिवेंट करें। एक्सपोजर का मतलब ये है कि हम सडनली गर्म जगह से ठंडी जगह में जब जाते हैं तब हमारे को इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस का चांस बढ़ जाता है। ठंडा गर्म का इस्तेमाल करते हैं और सडनली अपने को एक्सपोज करते हैं। स्लीवलेस ब्लाउज पहन के अगर हम शादी में जा रहे हैं तो मैंने बड़ी अच्छी टिप्स लेडीज को दी है कि आप डबल शॉल लगा के जाइए, वो आपका स्टाइल भी बेसिकली अपने आप को ठंडे से बचाना है, आप ये कह रहे हैं। प्रिवेंट करना है ना एक्सपोजर से। तो आप अच्छे कपड़े पहन के, गर्म कपड़े पहन के जाइए और बच्चों को बाहर ना निकालें। मेरी तो यही सलाह है कि ऐसा मौसम जैसे नॉर्दर्न इंडिया का है उसमें बच्चों को एनकरेज ना करें बाहर निकलने के लिए, एक्सेप्ट कि जिन बच्चों को स्कूल जाना है, जिनके एग्जाम्स हैं, उनको नहीं रोक सकते तो उनको वेल कवर्ड करके बाहर भेजें। पेरेंट्स को इसमें ध्यान रखना है। और जैसे डॉक्टर नीलम ने बताया कि छोटे बच्चों में ज्यादा होता है, इसमें मैं ये भी ऐड करूंगा एल्डरली लोगों में जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है उनमें भी ज्यादा होता है। और उनमें भी सजेशन ये है कि वो अपने टीके जो है इन्फ्लुएंजा और निमोनिया के वो अपने रेगुलर लगवाएं।
छोटे बच्चों में भी ये सजेशन 2 मेरे हैं छोटे छोटे, कि माएँ जो अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड करा रही हैं वो एडिक्वेट ब्रेस्ट फीड कराएं, और उनके जो टाइमली वैक्सीनेशन शेड्यूल है उसको फॉलो करें। उसमें हम बच्चों को इन्फ्लुएंजा का भी टीका देते हैं। तो ये और भी कुछ वायरल बीमारियां होती हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की होती हैं, वो भी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में बच्चों के शामिल होती हैं। यानी कि अवॉइड सडन एक्सपोजर एंड प्रैक्टिस रेस्पिरेटरी हाइजीन ऑफ एटिकेट्स। Isolate yourself if you are having symptoms. Don't go out and mix. Follow 2-meter distance procedure and follow distancing, social distancing and use sanitizer. बेसिकली जो कोविड में हम लोग प्रिकॉशंस ले रहे थे वैसे ही प्रिकॉशंस हमको लेना है। ठीक है, नीलम जी का रुख करते हैं। नीलम जी, जैसा कि वली जी बता रहे थे, आप सुन रही थी, क्या ये ट्रांसफरेबल है, माँ से बच्चों को पहुंच सकता है, और कितना जरूरी हो जाता है अगर HMV भी बच्चों को हो भी जाता है 2 साल के कम उम्र के, तो इसका क्योर क्या है, कैसे बचाएं बच्चों को? देखो, बेसिकली इसका मेनली प्रिवेंशन होता है, ट्रीटमेंट इज सपोर्टिव। अभी हमारे पास कोई स्पेसिफिक ना वैक्सीन है ना कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की, जैसे कोई टैमी फ्लू ये वो पूछ रहे थे, ऐसा कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन सपोर्टिव ट्रीटमेंट में बुखार है, जुकाम है, हाइड्रेशन, शरीर में पानी की कमी ना हो जाए, उल्टी हो, छोटा बच्चा है, ब्रेस्ट फीडिंग दे या लिक्विड्स देते रहें। एंड मेन चीजेस, जिसको इन्फेक्शन हो जाता है उसको नॉर्मली हमको वॉच करना चाहिए। अगर बच्चा की सांस तेज हो रही है, बच्चे की आवाज आ रही है, तो तब इमीडिएटली आपको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ओवर द काउंटर नई नई दवाइयां नहीं देना चाहिए, कोई एंटीबायोटिक्स की जरूरत नहीं है क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन। लेकिन इस तरीके से ओवरऑल देयर हैज बीन एन इंक्रीज टोटल परसेंटेज, जो CDC ने चाइना की बताया है उनके हिसाब से जो परसेंटेज टोटल इस वायरस का आया है वो नॉर्मल जो देखते हैं उससे ज्यादा आया है, इसीलिए वो थोड़ा सतर्क करे। लेकिन इसमें अभी अगर घबराए नहीं, लेकिन सतर्क रहने में ही अक्लमंदी रहेगी, जिसमें 3 लोगों को अपनी अपनी ड्यूटीज करनी है। पहली बात तो पर्सन सेल्फ को क्या करना है, माँ बाप और पेरेंट्स, एंड जो कमजोर हैं, जिनको इम्यूनिटी की प्रॉब्लम्स हैं, या जो 65 ईयर से ज्यादा हैं, हार्ट, किडनी, रेस्पिरेटरी, अस्थमा, ये स्मॉल चिल्ड्रन, इन सबको हाई रिस्क है, तो इनको करना। सेकेंड, प्रिवेंशन में आपको हाइजीन का अपना ध्यान रखे, क्योंकि अगर ड्रॉपलेट्स बात करते हुए थूक गिर गई है और हमने हाथ लगा लिया, वो मुंह पे लग गया, आंख पे लग गया, तो इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे कोविड में हम समझाते थे। सो आपको अपनी हाइजीन, और तीसरा डिस्टेंस अपना मेंटेन रखे, मास्क रखे, और अगर कोई बीमार है तो प्लीज कृपया करके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ये है कि आपको फिर उस बच्चे को स्कूल या नहीं भेज देना चाहिए, क्योंकि वो दूसरों को इन्फेक्शन कर सकता है। सो दैट इज कॉल्ड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और नेक्स्ट थर्ड चीज हो गई है कि गवर्नमेंट, अभी हम काफी अच्छे तरीके से वी हैव ऑल फैसिलिटीज। ये डर है कि अगर ये रेस्पिरेटरी ऊपर से नीचे गया, निमोनिया है, तो क्या हमें ऑक्सीजन, लेकिन देश में ये सब चीजों का है, तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑलवेज एक अलर्ट एक दे देती है कि आप अपने सिस्टम्स को चेक कर लें, that everything is in place, कुछ वो तो नहीं है। So that is why things are kept in place. तो ये not only in northern China, Beijing and northern China, but few areas of यूरोप में भी देखा गया है। बेसिकली नीलम जी, ये HMPV वायरस के नाम से लोगों में काफी ज्यादा डर फैल रहा है कि ये नया वायरस क्या है, नया नाम। जी जी, हाँ, 2001। तो ये नहीं है कि आज वायरस है, ये 2001 की वायरस है। So that way the virus is old, but जैसे हम कहते हैं कि कोई नया म्यूटेंट आया है क्या इस वायरस में, क्योंकि इतने ज्यादा इन्फेक्शंस अगर हो रहे हैं रेस्पिरेटरी, तो वो चीज अभी अवेटेड है कि म्यूटेंट्स आए या चिंता करे क्या ये नॉर्मल तौर से, क्योंकि जो CDC चाइना की बताई है उनके हिसाब से 14 इयर्स के ऊपर भी ये इन्फेक्शन देखा गया है, एंड एडमिशन रेट वेर हायर। डॉक्टर आनंद जी, यहाँ पर ये भी एक सवाल हो रहा है कि क्या संक्रमण से, HMPV के संक्रमण से कैंसर का भी खतरा हो सकता है? देखिए, कभी भी इम्यूनिटी डिस्टर्ब होगी, क्योंकि वायरल की कोई दवाइयां तो है नहीं। इम्यूनिटी के लिए हमारे पास वैक्सीन कुछ है, वो भी हर वैक्सीन कामयाब नहीं है, कोविड का भी कामयाब नहीं है।
इस तरीके से HIV में है वो भी कामयाब नहीं है, अभी इन्फ्लुएंजा का है वो भी कामयाब नहीं है। तो अब इसका कौन सा इम्यूनिटी स्ट्रांग करेंगे ये भी नहीं पता। कुछ चीजें हैं, बच्चों में तो ऑलरेडी इम्यूनिटी बहुत अच्छा होता है, ट्रांसप्लेसेंटल होता है, मदर से इम्यूनिटी आती है, तथा फीडिंग जो देती है ब्रेस्ट फीडिंग उससे भी इम्यूनिटी बनती है। लेकिन अब ये रिसर्च का विषय है कि कैसे इसको हैंडल किया जाए, क्योंकि एंटीवायरल का कोई रोल नहीं है। मेरा प्रैक्टिकल उपयोग यही है, बता रहा हूँ, मैं सुभारती मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। हम लोगों ने देखा है कि इम्यूनिटी में एडल्ट में कुछ दिनों के लिए तो होता है, जब तक आप देते रहो वैक्सीन तब तक होता रहेगा। लेकिन जैसे अभी पता नहीं ब्रोंकियोलाइटिस के साथ डेथ कैसे हो रही है, रिस्पिरेटरी अटैक से हो रही है, या हिपेटोटॉक्सिसिटी से हो रही है, लीवर से हो रही है, या किडनी फेलियर में जा रही है, ये सारी चीजों को हम लोग दोबारा एनालाइज करेंगे। हालांकि नाम इन लोगों ने लिखा है मेटान्यूमो। मेटान्यूमो का मतलब हो गया कि इन्होंने बहुत एनालिसिस की है, लेकिन वो ट्रैक रूट नहीं ओपन कर पा रहे हैं कि कहाँ से इन्फेक्टिविटी बढ़ी है। जी, महत्वपूर्ण बातें आप कह रहे हैं डॉक्टर वली जी, क्योंकि वक्त की कमी है। एक फाइनल कमेंट आपसे चाहेंगे, कितना ये खतरनाक है, क्या जनता को आप बोलना चाहेंगे, कैसे प्रिकॉशन ले, क्या जरूरी है इसके लिए सावधानी? बस जाते जाते आप यही मैसेज दीजिए हम सबकी तरफ से कि ये नोन वायरस है, रेस्पिरेटरी इलनेस, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस कॉज करता है, बच्चों में कॉमन होता है। वी आर एडिक्वेटली अवेयर ऑफ इट एंड वी कैन ट्रीट द चिल्ड्रन फॉर दी सिम्टम्स, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया। तो ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे। डॉक्टर नीलम ने बिल्कुल ठीक बताया, इसका कोई स्पेसिफिक ना एंटीबायोटिक है, ना एंटीवायरल है, ना वैक्सीन है। तो हम इस वक्त जो है पैनिक ना करें, नंबर 1। नंबर 2, इसका खतरा बिल्कुल ज़्यादा नहीं है, घबराए नहीं। और इसको हमें बिल्कुल अलग से देखना है, चाइना से अलग करके, और हमें अपनी जो बच्चों को बचाना है, बड़ों को मास्क लगाकर और सोशल डिस्टेंसिंग करके, और नियमित रूप से बड़ों को अपनी दवाएं खा के, बच्चों को जो है अगर सिम्टम्स लगते हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास जाके उनसे टेस्ट करा लें। और इसका टेस्ट ज़्यादा लंबी ड्यूरेशन का भी नहीं होता, ये रैपिड टेस्ट होता है। और इसको मैं फिर दोबारा से बता देता हूँ, रैपिड बायोफायर इसका नाम ही है। तो उसके जरिए इसकी पहचान हो जाती है, और ये पिछले सालों में भी देखा जाता रहा है, लेकिन इस बार क्योंकि ये हाईलाइट हो गया इसलिए हम लोग जरा डर रहे हैं। डरने की कोई जरूरत नहीं है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हम सबकी हिफाजत करने के लिए तत्पर है और सक्षम है। और इन्हीं शब्दों के साथ नए साल की शुभकामनाओं के साथ आप सबको मैं, आप तीनों को भी हैप्पी न्यू ईयर। यानी कि एनी विच वे हमको प्रिकॉशन लेना है, प्रिकॉशन इज द क्योर। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। धन्यवाद जी। और अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।